Do you know the most important topic in English grammar? Yeah, English tenses. English grammar tenses always scare students and also for beginners in English. Do you find in difficulty in remembering English tenses? Hi friends, welcome back to our YouTube channel and thanks for clicking this new video. Today we are starting a new series on English tenses. Each tense we'll discuss in a few minutes and in a very easiest and simple way. Now let's get started and move to the first tense, present simple tense. Present simple tense. First of all, we will discuss what is present simple tense. Present simple tense को present indefinite tense भी कहा जाता है. The simple present tense is when you use a verb to tell about things that happen continuously in the present. जैसे कि कोई भी हमारा काम जो कि continuously present time में हो रहा होता है उसको हम कहते हैं कि ये टेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस में काउंट किया जाता है. यानी कि कोई भी हमारा काम जिसको हम डेली बेसिस पर करते हों या वीकली बेसिस पे या मंथली या ईयरली, तो उसको हम कहते हैं कि ये हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ कर रहे हैं. सबसे पहले हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ देखते हैं कि हम इस टेंस को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं. हमारे पास बेसिकली 3 टेंस हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. यानी कि कोई भी काम जो कि हमारे हाल यानी दुरानिया हालात में हो रहा होता है वो हम प्रेजेंट टेंस में काउंट करते हैं. और कोई भी ऐसा काम जो कि हम अपने पास्ट में यानी कि वो काम हम ख़त्म कर चुके होते हैं वो हम काउंट करते हैं पास्ट में. और कोई भी हमारे ऐसे काम या हमारे आइडियाज़ जो हमने फ्यूचर के लिए प्लान किए हों या हमने फ्यूचर में उनको करना हो तो उनको हम फ्यूचर टेंसेस में रखते हैं. सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस को डिस्कस करें हैं जिसमें हमारे पास है प्रेजेंट सिंपल टेंस. प्रेजेंट सिंपल टेंस को हम किस तरह और कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, सबसे पहले हम इसका यूज़ देखते हैं. प्रेजेंट सिंपल टेंस को हम फैक्ट्स एंड जर्नलाइजेशन यानी कि फैक्ट्स वो हकाइक जो हकीकत होते हैं जो बदल नहीं सकते अपने हकाइक को बताने के लिए, यानी जो हमारे अल्टीमेट ट्रूथ होते हैं जिनको हम कभी चेंज नहीं कर सकते. जैसे कि हम एग्जांपल को देखते हैं, सन राइजेस इन ईस्ट एंड सेट्स इन वेस्ट. यानी कि सन राइजेस इन ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट. एक और एग्जांपल को देखते हैं, अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन. यानी कि जो ज़मीन है वो सूरज के गिर्द घूमती है. यानी कि ये हमारा एक अल्टीमेट ट्रूथ है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं. यानी कि ये हो गया हमारा फैक्ट्स, यानी वो हकाइक हैं जो हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते. इसके बाद जर्नलाइजेशन कहते हैं कि जब भी हम कोई न्यूज़पेपर की हेडलाइंस बनाते हैं उनके लिए हम पास्ट के किए गए इवेंट्स या जो भी वाक़यात होते हैं उनको हम प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं. जैसे कि हम देखते हैं, पाकिस्तान प्रेसिडेंट मीट्स चाइनीज़ प्रेसिडेंट. यानी कि ये मीटिंग जो इनकी मुलाकात है वो बेसिकली पास्ट में हुई, लेकिन जब हम जनरलाइजेशन में इस टेंस को यूज़ करेंगे तो हम पास्ट की चीज़ों को प्रेजेंट में करके बताते हैं. इसके बाद हमारा थर्ड यूज़ जो है यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस को हम और कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, अपनी रूटीन्स एंड हैबिट्स को बताने के लिए. यानी जब भी हमने किसी की रूटीन या किसी की हैबिट्स को बताना होता है, एक्सप्रेस करना हो इन इंग्लिश, तो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को यूज़ करते हैं. जैसे कि हम एक एग्जांपल देखते हैं, ही वॉचेस टीवी एवरी इवनिंग. यानी कि वो हर शाम टीवी देखता है. इसके बाद हम एक और एग्जांपल को देखते हैं,
नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी गोज़ टू स्कूल एवरी मॉर्निंग, यानी कि इसमें उसकी रूटीन बताई जा रही है कि उसकी रूटीन क्या है। हमने भी देखा कि रूटीन और हैबिट्स को बताने के लिए हम इस टेंस को यूज़ करते हैं। इसके बाद एक हम नेक्स्ट यूज़ देखते हैं परमानेंट सिचुएशन, यानी कि कोई भी ऐसी सिचुएशन जो कि परमानेंट हो और वो कभी भी चेंज ना हो सकती हो, उनको बताने के लिए भी हम इस टेंस को यूज़ करते हैं। देन हम इसके बाद देखते हैं कि हमारा और यूज़ क्या है, ड्रामेटिक यूज़ ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस, यानी कि वो हम फॉर इंस्टेंस के जब भी आपको किसी को कोई स्टोरी सुनानी है, कोई ड्रामे की स्टोरी सुनानी है, तो हम उस स्टोरी को सुनाने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस को यूज़ करते हैं। बेसिकली वो काम तो यानी कि आपने वो वीडियो या कोई ड्रामा आपने पास्ट में देखा, लेकिन आप उसको जब किसी को स्टोरी सुना रहे हों, इसको हम ड्रामेटिक यूज़ कहते हैं, यानी कि आप उस स्टोरी को प्रेजेंट में करके बताएं। स्टेट वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं अपनी स्टेट यानी हालात को बताने के लिए, जैसे कि नाउ, थिंक, रिमेंबर, सस्पेक्ट, अंडरस्टैंड एक्सेट्रा। ये वर्ब्स होती हैं स्टेट वर्ब्स। इसके बाद कुछ एडवर्ब और फ्रीक्वेंसी को देखते हैं, यानी कि वो हमारे काम को बताते हैं कि किस नोयत का है, जिसके लिए हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि ऑलवेज, नेवर, यूजुअली, स्लेंडम, रेयरली, फ्रीक्वेंटली, ऑफन, नाउअडेज, from time to time, every week, every month, every year, occasionally, sometime, यानी कि ये वर्ड्स हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, वी आर नेवर अनहैप्पी, यानी कि हम कोई भी ऐसे काम जो कि ऑलवेज हमेशा करते हैं, नेवर कभी नहीं करते, यूजुअली, स्लैंडम, यानी कि ये वर्ड्स हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज़ करते हैं। इसके बाद हम इसकी एग्जांपल को देखते हैं, ऑलवेज कम टू स्कूल बाय कार, यानी कि हमने अभी डिस्कस किया कि कुछ ऐसे हमारे काम होते हैं जो कि हम डेली बेसिस पर करते हैं या ईयरली बेसिस पर करते हों या हम मंथली बेसिस पर करते हैं, लेकिन हम वो काम करते हैं, ये हमारी रूटीन है या हमारी हैबिट है। और हमने अभी देखा कि हैबिट एंड रूटीन को बताने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को यूज़ करते हैं। अब हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह इसको बनाया जाता है। इसमें सब्जेक्ट यानी कि जो थर्ड पर्सन है सिंगुलर, उसके सिंगुलर के साथ हम प्लस वर्ब, इन सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर्म में हम एस या ई एस लगाते हैं। फॉर इंस्टेंस ही, शी, इट, या फिर कोई सिंगुलर नाउन हो तो उसके साथ हम वर्ब के साथ एस या ई एस का एडिशन करेंगे, जैसे कि गो के साथ गोज़, ई एस हमने ऐड किया। इसके साथ अगर हमारे पास कोई प्लूरल है तो उसके साथ हम जस्ट उसको सिंपल ही यूज़ करेंगे। प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमारे पास कोई भी ऑक्सिलरी वर्ड्स यानी हेल्पिंग वर्ब ऐसे सिंपल टेंसेस में नहीं है, जबकि हम उसको नेगेटिव में डू या डज के साथ यूज़ करते हैं। इसके बाद हम इसकी कुछ एक्सरसाइज को देखेंगे कि किस तरह आप इस टेंस को यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हम पहले कुछ सेंटेंसेस को देखेंगे, देन स्पोकन इंग्लिश के लिए, स्पोकन प्रैक्टिस के लिए इसकी कुछ एक्सरसाइज जो कि आपको सॉल्व करनी होगी। फर्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, वी कैच द बस एवरी मॉर्निंग। यहाँ पर एवरी यानी हमने अभी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में देखा कि एवरी मॉर्निंग यानी हर सुबह वो बस पकड़ता है, यानी कि ये क्या हो गया, ये इसकी रूटीन होगी। जैक ईट्स आइसक्रीम एवरी डे, यानी कि जो जैक्स है वो आइसक्रीम यानी हर रोज़ खाता है। अगर हम इसको नेगेटिव में देखेंगे, जैज डज नॉट यानी डजंट ईट आइसक्रीम। हमने अभी डिस्कस किया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है, जबकि हम उसको नेगेटिव या इंटरोगेटिव में यूज़ ना कर लें, तब हमारे पास डू एंड डज होते हैं फॉर सिंगुलर एंड प्लूरल के लिए। डू यू वर्क ऑन इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स क्वेश्चन मार्क, यानी कि यहाँ पर हमारे पास टू यानी इसको हमने इंटरोगेटिव बनाया है। डज शी वर्क ऑन इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट,
यानी कि ये हमारे पास डज यानी शी हमारे पास सिंगुलर है, इसके लिए हमने डू के साथ es का एडिशन किया है। और यू हमारे पास प्लूरल यानी इस यू के साथ और कोई भी जो प्लूरल हो उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब डू यूज़ करेंगे। डू यू वर्क ऑन इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स, इसको हम जब सिंगुलर में यूज़ करेंगे डज शी वर्क ऑन इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि कोई भी ऐसा काम जो कि आप डेली बेसिस पर करें या आपकी कोई रूटीन हो, हैबिट हो, कोई भी ऐसे फैक्ट्स जो चेंज ना होते हों। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हम बाई डायरेक्शनल ट्रांसलेशन की बात करते हैं तो जैसे कि हम उर्दू से इंग्लिश या इंग्लिश से उर्दू की तरफ जाते हैं, तो अगर हम उर्दू में इसकी पहचान को देखेंगे कि कोई भी ऐसा टेंस या सेंटेंस जिसके एंड पे ता है आता हो, उसको हम प्रेजेंट सिंपल टेंस कहते हैं। लेकिन हम इसको जस्ट पहचान के लिए नहीं, हम इसको यूज़ के लिए करेंगे कि हम किस तरह प्रेजेंट सिंपल टेंस को आइडेंटिफाई और यूज़ कर सकते हैं। इस तरह हम इस टेंस को यूज़ करेंगे। इसके बाद कुछ एक्सरसाइज को देखते हैं। डिस्क्राइब योर फुल डे रूटीन अकॉर्डिंग टू क्लॉक, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्लॉक अपनी फुल डे रूटीन को बताएं। ये हम स्पोकन प्रैक्टिस के लिए करेंगे। डिस्क्राइब योर हैबिट्स, डिस्क्राइब योर फैमिली मेम्बर डेली रूटीन, डिस्क्राइब योर गुड एंड बैड हैबिट्स, क्योंकि गुड एंड बैड हैबिट सब में होती हैं। डिस्क्राइब लाइक एंड डिसलाइक थिंग्स, यानी कि जो चीज़ें आपको पसंद हैं और नहीं हैं, इनको आप डिस्क्राइब कीजिए।